हमारे देश में आज भी ऐसे कई अनसुलझे और आश्चर्यचकित कर देने वाले रहस्य हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं समझ पाया है। ये रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश की जाती है ये उतने ही उलझते जाते हैं। ऐसा ही एक रहस्य छिपा है राजस्थान के एक छोटे से गांव कुलधरा में। ये गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। रातों रात में इस गांव के लोग कहां गायब हो गए, इस रहस्य को आज भी कोई नहीं जान पाया है। लोगों का कहना है कि यह गांव शापित है और यहाँ भूत प्रेतों का वास है। जी हाँ, वर्षों से वीरान पड़े इस गांव में रात तो क्या, दिन में भी इंसान जाने से डरता है। कुलधरा गांव राजस्थान राज्य में जैसलमेर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहते हैं कि इस गांव को 12वीं शताब्दी के अंतिम दौर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था। ये गांव कभी पूरी तरह खुशहाल और बसा हुआ था। इस बात की गवाही यहाँ के खंडर बन चुके घर देते हैं। इस गांव में 600 से ज्यादा खंडर घर, एक मंदिर, बहुत सी छतरियां मौजूद हैं। वहीं पानी की व्यवस्था के लिए यहाँ कई कुओं के अलावा बावली और तालाब है। कहा जाता है कि आर्थिक रूप से संपन्न पालीवाल ब्राह्मण व्यापार और खेती करते थे। इस गांव के घरों के अंदर के हिस्सों में तहखाने बने हुए हैं। माना जाता है कि इन तहखानों में गांव वाले अपने गहने और बाकी कीमती सामान रखते होंगे। दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधरा खंडर नहीं था, बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन अचानक कुलधरा को किसी की बुरी नजर लग गई। कुछ लोगों का कहना है कि जैसलमेर रियासत के दीवान सालिम सिंह को एक पालीवाल ब्राह्मण की बेटी से प्रेम हो गया था और वह उससे विवाह करना चाहता था। गांव वालों के नहीं मानने पर सालिम ने लगान और टैक्स काफी बढ़ा दिया था, जिससे परेशान होकर गांव वाले रातों रात गांव छोड़कर चले गए। लेकिन उन्हें किसी ने जाते हुए नहीं देखा। गांव के लोग कहां गए किसी को नहीं पता। लेकिन माना जाता है सन 1825 में पालीवाल ब्राह्मण जब गांव छोड़कर जा रहे थे, तब उन्होंने गांव को श्राप दिया था कि इस जगह पर जो भी बसेगा वह बर्बाद हो जाएगा। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ 42 गांव तो दोबारा बस गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खाबा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए हैं। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। पूर्व में इस गांव में घूमने जाने के लिए अनुमति नहीं थी, क्योंकि इस गांव को भूतिया गांव कहा जाता है। लेकिन अभी राजस्थान सरकार ने ये दावा किया है कि यहाँ कोई भूत नहीं रहते हैं, इसलिए सभी के लिए इस गांव को खोल दिया गया है और पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया है। इस कारण अब यहाँ हजारों की संख्या में लोग घूमने आते हैं। यहाँ स्थानीय लोग ही नहीं, अपितु देश और विदेश से भी लोग आते हैं। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव को लेकर लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये गांव अब भी रूहानी ताकतों के कब्जे में है। उन्हें वहां हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाजें आती हैं। महिलाओं के बात करने और उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाजें हमेशा ही आती रहती हैं। कुलधरा गांव में एक मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है। एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पीने के पानी का जरिया थी। एक खामोश गलियारे में उतरती कुछ सीढ़ियां भी हैं। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वो आवाज 18वीं सदी का वो दर्द है जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान हैं जहां रहस्यमयी परछाई अक्सर नजरों के सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता है। वहीं इस क्षेत्र में कैफेटेरिया परियोजना में केयरटेकर के रूप में काम करने वाले एक अन्य व्यक्ति ने दावा किया है कि वह और उनके बेटे दिन रात यहाँ रहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी किसी चीज का अनुभव नहीं किया है।
इस गांव में फिल्मों की शूटिंग भी होती है। दिसंबर से लेकर फरवरी तक यहाँ मौसम काफी अच्छा होता है, इसलिए ये जाने का सबसे अच्छा समय है। शायद लोगों के मन में बसे डर के कारण ये गांव आज तक बस नहीं पाया है। इस गांव के प्रति प्रचलित अलग अलग कहानियों को मानना अपने अपने विश्वास पर निर्भर करता है।